सम्राट जी मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब वो थाना प्रभारी का होटल के साथ पैसा बंधा हुआ है। गोली से उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जब कौन जात को, कौन अपराधी को, माफिया को बनाना है, सब वो लोग ना तय करें। एक घटना है, आईआईटी का छात्रा नवादा में क्या हुआ। हर घटने को प्रेम प्रसंग कह दिया जाएगा। मारा तो गया ना, आपका इकबाल तो नहीं है ना। इंजीनियरिंग के बच्ची के साथ बिहटा में हुआ था ना। हर दिन कहीं न कहीं हर जिले में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक नीट्स की बच्ची जा रही थी, उतार के उसके साथ बलात्कार किया गया। 16 दिन एक बच्ची को रख करके बलात्कार किया गया। हमें तो समझ में नहीं आता, हर चीज बेटी माँ बहनों के भी मुद्दों को आप लोग इतना गंभीरता से नहीं लेते। हर चीजों में राजनीति, राजनीतिक व्यक्ति हर चीजों में पॉलिटिक्स शुरू कर। बेटी के मुद्दों को तो बकस दीजिए। घटना कोई नई नहीं है। हम तो होटल के बारे में आज से बोल रहे हैं कि पटना के जो होटल हैं, ये आज घटना घटी है। याद कीजिए, गया में मेयर का सेक्स रैकेट का चला था, जिसमें गया के मेयर अरेस्ट हुए थे कि नहीं हुए थे। उसके पहले आप याद कीजिए, मुजफ्फरपुर का जो घटना घटी, बच्चियों का जो लाला करके मुजफ्फरपुर से शेल्टर हाउस से पटना होटल में रख करके, मुजफ्फरपुर होटल तो पूरे बिहार का लगभग जो होटल जिस तरीके से खुला हुआ है, वहां होटल चल कैसे रहा है। दारू तो है नहीं, दारू बंद है, तो होटल का उद्योग तो दारू पे था। तो आप चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दारू भी पार्टी कर रहे हैं और अन बड़े बड़े रसूखदार के बच्चे भी वहां जाके पार्टी कर रहे हैं। तो कोई एक होटल की बात नहीं है। पटना या अन्य जगहों पर जितने होटल हैं, जितने माफिया के बच्चे और नेता पदाधिकारी के बच्चे हैं, पैसे वालों के बच्चे हैं, वो उस होटल को यूज और पदाधिकारी माफिया अपने ऐशो आराम के लिए करता है। उस पर कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई रूल, जहां थाना प्रभारी है, वो थाना प्रभारी का होटल के साथ पैसा बंधा हुआ है। हम इतना मंथली देंगे, हमको कुकर्म करने दीजिए। इसमें क्या बोलना है होटल के बारे में। अब बच्ची आ कहां से रही है, यह सवाल भी है। और इतना पिता के सामने उठा के ले जाना, उसके पहले वहां बड़ी बड़ी पार्टियां हुई है। भैया, जितने नेता हैं सबके साथ ड्रग्स माफिया का फोटो, इन बलात्कारियों का फोटो। चार्जशीट नहीं दिया सीबीआई, तब छूट गई। नीट्स के एग्जामिनेशन पेपर अगले बार लिकआउट हुआ, संजय मुखिया ने लिकआउट किया, सीबीआई ने चार्जशीट नहीं दिया, वो जेल से बाहर हो गए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में चार्जशीट नहीं दिया, उसके मालिक बाहर हो गए। ये तो सरकार कंप्लीट रूप से ऐसे परिस्थितियों को, और प्रशासन लगातार उस पर गंभीर नहीं है। सरकार को गंभीर रहना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा भारत और दुनिया में जितना नेचर, प्रकृति, धान, अल्लू, सब कुछ तो हरे है। खरबूज ऊपर हला लाल, उजला प्रेम का प्रसंग, हरा जिंदगी, हरियाली का प्रसंग। सम्राट जी मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब उन्हें बहुत सारी बातों को ही, उन्हें क्या बोलना है उनको समझना है, मुझे नहीं समझना है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा है नीट्स का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है डीजल का, मुद्दा है पेट्रोल का, मुद्दा है बिहार की जो स्थिति है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। विक्रमशिला पुल कब बनेगा, आम लोग परेशान हैं। मुद्दा ये सब नहीं, ये सब मुद्दा बनाते हैं
यूट्यूबर लोग और मालिक लोग, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बिहार में TR4 के बच्चों का क्या होगा, नीट्स के बच्चे का क्या होगा, बेटी की सुरक्षित कैसे रहेगी। हर दिन लगातार 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर हो रहा है दिल्ली में, पटना में, वो कैसे सुरक्षित रहे। मुद्दा यहाँ है। मुद्दा आप डीजल पेट्रोल पर बात ही नहीं कर रहे। आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि दवाई का दाम कितना बढ़ गया है। आप बात ही नहीं कर रहे हैं कि आम लोगों की स्थिति क्या है, खाद नहीं मिल रहा है, पंपिंग के लिए तेल नहीं मिल रहा है। ये कौन मुद्दे में उलझाए रहते हैं समाज को, सबको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। देखिए, SIR सही चीज है ना, तो मेरा सवाल है कि जो गलत आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मोनोपोली और मनमानी करने का नहीं कहा है। आप लोग तो कहा देखते हैं, अधगल गगरी छलकत जाए। आपको क्या कहा है कि दलित, आदिवासी, गरीब का नाम काट दीजिए, वो कहाँ रहेगा, वो कहाँ जाएगा। उसके लिए जेल बना रहे हैं, सेलुलर जेल। क्या जितने का नाम आप काटे हैं और उन्होंने आपको दिया है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, आदिवासी है, दलित है, ABC है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो दिया है, तो उसको या तो आप बताइए कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, तो फिर किस देश का है, उसको वहां भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलेंगे ना भाई, हमारी कंट्री का नहीं है तो किस कंट्री का है। और जब किसी कंट्री का नहीं है तो फिर उसको, जो नागरिक है, उसको गोली से उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जब किसी देश का है ही नहीं। गजब बात आप करते चल आए, उसमें हम क्या करें। अच्छा एक बात बताइए, कोई जातिवादी है, जहर उन्मादी आएगा ना हिंदू मियाँ, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये सब तो पैसा पर भोंट भाट होता है। MLC का चुनाव, ये सब तो कौन जात को, कौन अपराधी को, माफिया को बनाना है, सब वो लोग ना तय करें। इसमें हमको तो कुछ समझे में नहीं आता है। पूरा देश घूमिए रहा है, आम आदमी पर काहेला बोझ डाल रहे हो यार। आम आदमी के लिए काम करिए ना। आम आदमी को एक के बार कह दीजिए खाना वाना बंद कर दो। सारा सारा कुकर्म करो नेता, सारा पैसा कमाओ आप लोग, पूरी दुनिया में घूमने जाओ आप लोग। आप अपनी चीजें खत्म कर लो ना, आम आदमी को काहे थोप रहे। नेता लोग जो जितना पैसा कमाते हैं, घूम रहे हैं, तो उनको न बोलिए।